चलिए जी बच्चों, हम लोग अब अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं और ये है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। गैल्वेनोमीटर को हम लोग को एमीटर में कन्वर्ट करना है। गैल्वेनोमीटर जिसको हम लोग कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, इसको कन्वर्ट करना है एमीटर में। सबसे पहले हम लोग देखें एमीटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये क्या क्या करता है। तो एमीटर के बारे में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। एमीटर जो है ये होता है करंट मेजरिंग डिवाइस। करंट मेजरिंग डिवाइस है ये है करंट मेजरिंग डिवाइस। पहली बात ये। दूसरी बात, एमीटर को हम लोग हमेशा सीरीज में लगाते हैं करंट को डिटेक्ट करने के लिए। इसको हम लोग लगाते हैं पुट इन सर्किट इन सीरीज। सीरीज में हम लोग लगाते हैं, जिस भी विंग में हम लोगों को करंट डिटेक्ट करना हो उस विंग में हम लोग जो है एमीटर लगाते हैं, सीरीज में लगेगा। ओके। तीसरा, ये जो डिवाइस है इसको हम लोग पुट करते हैं सर्किट में, लगाते हैं पोलैरिटी के साथ में। देखिए इसमें प्लस माइनस का साइन लगा हुआ है। इसको हम लोग कभी भी पुट करेंगे सर्किट में तो पोलैरिटी के साथ में, पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ना है, निगेटिव को निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ना है। पुट विद पोलैरिटी, पोलैरिटी के साथ में हम लोग इसको लगाते हैं हमेशा। ओके, चलिए बात हो गई गैल्वेनोमीटर और एमीटर की। तो सबसे पहले हम लोग इसको जब कन्वर्ट करें तो हम लोग का जो गैल्वेनोमीटर होता है, जैसे मैंने बताया कि एक करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है। गैल्वेनोमीटर एक करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है। गैल्वेनोमीटर एक करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है और ये जो है डिवाइस पोलैरिटी के साथ में नहीं लगा सकते हैं हम लोग, कैसे भी लगा सकते हैं इसको आप सीरीज में लगा सकते हो, आप इसको पैरेलल में लगा सकते हो, आप इसको पोलैरिटी के साथ में लगाओ नहीं लगाओ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। Not used with polarity, not put in circuit with polarity। इसको पोलैरिटी के साथ में हम लोग यूज नहीं करते हैं। गैल्वेनोमीटर की जो निडिल होती है, जीरो पोजीशन के ऊपर निडिल गैल्वेनोमीटर की ऐसी होती है और दोनों तरफ जो है मार्किंग होती है। गैल्वेनोमीटर के अंदर में दोनों तरफ मार्किंग होती है और ये कुछ इस तरीके से होता है। डिफ्लेक्शन इधर भी जा सकता है इधर भी। जबकि एमीटर जो होता है उसका डिफ्लेक्शन जो है कुछ इस तरीके से होता है। जीरो मार्क यहाँ होता है, बाकी ये इस तरीके से रीडिंग देता है बाकायदा। ये दोनों तरफ नहीं लगते, इसीलिए इसको हम पोलैरिटी के साथ में ही लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने उल्टा लगा दिया तो ये इस तरफ नहीं जा सकता ना, जबकि इसमें तो रीडिंग दोनों तरफ जा सकती है। तो ये तो बेसिक आइडिया हो गया एमीटर और गैल्वेनोमीटर का। अब इसके बाद में हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे ये समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल होती है, गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल होती है वो बहुत डेलिकेट होती है। अगर हम इससे ज्यादा करंट पास कर देंगे ना तो ये इसकी कॉइल जल जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल होती है बहुत डेलिकेट होती है, बहुत डेलिकेट होती है। ये ज्यादा करंट बियर नहीं कर सकता। इट कैन नॉट बियर मोर करंट। ये बहुत ज्यादा करंट बियर नहीं कर सकता है। ओके, ये बहुत ज्यादा करंट बियर नहीं कर पाएगा। अगर इसके पास से हम बहुत ज्यादा करंट पास करेंगे तो ब्लो ऑफ हो जाएगा। इट विल ब्लो ऑफ
या फिर ये जल जाएगी इसकी कॉइल अगर हम लोग ज्यादा मात्रा में करंट पास करेंगे। इट विल ब्लो ऑफ व्हेन मोर करंट इज पास्ड, व्हेन मोर करंट इज पास्ड। जब ज्यादा मात्रा में करंट हम लोग पास करते हैं तो गैल्वेनोमीटर की कॉइल जल जाती है। तो फिर इसको जब हम लोग एमीटर में कन्वर्ट करें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है ये अब हम समझेंगे। मान लीजिए मेरे पास कोई गैल्वेनोमीटर है, अगर मेरे पास कोई गैल्वेनोमीटर है तो गैल्वेनोमीटर के अंदर में जो कॉइल होती है, जो तार होती है, उसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना, क्योंकि अच्छा खासा लंबा चौड़ा तार हम लोग वाइंड करते हैं तो गैल्वेनोमीटर के तार का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। करंट पास करने पे वो गर्म भी होता है तो रेजिस्टेंस और बढ़ जाता है, तो कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। तो उस रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को मैं डिनोट करता हूं रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर Rg से। ओके, यदि मुझे इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, अगर मुझे इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कर दूंगा, यहां पे एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दूंगा और इस पैरेलल रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं शंट। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इस पैरेलल रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं शंट। अब ये जो शंट वर्ड है, आप लोगों ने शंट वर्ड सुना होगा। शंट जो होता है एक्चुअल में ये सिंपल वर्ड है जिसमें इसका मतलब होता है पैरेलल पाथवे। इसका मतलब होता है पैरेलल पाथवे ऑफ लो रेजिस्टेंस। ओके, लो रेजिस्टेंस का पाथ होता है, पैरेलल पाथवे होता है। आप लोगों ने वर्ड शंट सुना होगा रेलवेज में। रेलवेज में देख लेना, जो पेट्रोलियम की गाड़ियां होती है ना, पेट्रोलियम की गाड़ियों में कई कई डब्बों के ऊपर लिखा रहता है नॉट टू बी लूजली शंटेड। इसका मतलब ये है, इसको आप अकेले शंट नहीं कर सकते। क्या होता है, जो हमारे इंडिया के अंदर में रेल गाड़ियों में जो ट्रांसपोर्ट, जो जिस गाड़ियों, मालगाड़ी जो रहती है, मालगाड़ियों के अंदर में जाता है लगेज, ठीक है, सामान जाता है, तो मालगाड़ी को ये लोग क्या करते हैं, लो प्रायोरिटी पे चलती है इंडिया में। तो मालगाड़ी जब जा रही होती है और मान लीजिए पीछे से कोई सुपर फास्ट ट्रेन आ रही है, तो ये लोग क्या करेंगे, मालगाड़ी को किसी भी प्लेटफॉर्म में शंटिंग कर देंगे, अलग से शंटिंग कर देंगे। तो ये लोग क्या होता है कि जो मेन लाइन से जो गाड़ियां जाती है, मेन लाइन से अगर मान लीजिए पीछे से कोई शताब्दी ट्रेन आ रही है तो शताब्दी चली जाएगी, मालगाड़ी को बगल में शंट कर दिया जाएगा पैरेलल पाथवे में, ठीक है। तो इस पैरेलल पाथवे को हम लोग शंट कहते हैं। और जो पेट्रोलियम के व्हीकल्स होते हैं, जो डब्बे होते हैं, वैगन्स होती हैं, ये सारे पेट्रोलियम के वैगन्स जो है वो एक साथ निकलते और एक साथ पहुंचना होता है, तो इन लोग को हम लोग लूजली शंट नहीं कर सकते। मगर कई बार क्या होता है, कुछ एक ऐसी चीजें रहती है जिसको आपको जल्दी पहुंचाना होता है, तो कुछ मान लीजिए 4 डब्बे, 4 वैगन्स हम लोगों को पहुंचाना है जल्दी, तो हम लोग वो 4 वैगन्स को क्या करेंगे, किसी दूसरी ट्रेन के पीछे लगा करके डेस्टिनेशन पे पहुंचा देंगे। उस टाइम पे हमने जो है इसको शंटिंग नहीं करी है, इसको हम लोगों ने किसी रेल के पीछे लगा दिया है। ओके, तो शंटिंग का सिंपल मतलब होता है पैरेलल पाथवे ऑफ लो रेजिस्टेंस। बस हम लोगों ने इतना सा करना है और ये एमीटर में कन्वर्ट हो गया, बस इतना सा ही करना होता है, इससे ज्यादा कुछ भी खास नहीं। ये गैल्वेनोमीटर में अगर आप पैरेलल जो है शंट लगा देंगे, लो रेजिस्टेंस पाथ, ठीक है, तो शंट को अगर आप लगा देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एमीटर में। अब ये जो बन चुका है, ये एमीटर बन चुका है, ये एमीटर में तब्दील हो चुका है। अब ये हमारा एमीटर बन चुका है, बस इतनी सी बात। अब आप ये सोचेंगे कि इतना से काम करने से एमीटर कैसे बन गया, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं एमीटर कैसे बना। एमीटर का काम है करंट को मेजर करना। मान लीजिए मैं यहां से 2 एम्पियर का करंट पास कर रहा हूं
यहां से मैंने 2 एम्पियर का करंट पास किया। अगर मैं ये पैरेलल शंट नहीं लगाता तो ये पूरा का पूरा 2 एम्पियर उससे निकल जाता, और 2 एम्पियर बहुत बड़ा करंट होता है। इतना बड़ा करंट अगर गैल्वेनोमीटर से पास कर देंगे तो वो तो ब्लो ऑफ हो जाएगी उसकी कॉइल। तो हम लोग बड़े करंट को ना पास करते हुए हम लोग इसको एक शंट दे देंगे, तो बहुत बड़ा करंट, मेजॉरिटी ऑफ द करंट, क्योंकि बहुत लो रेजिस्टेंस का पाथ है ना ये बहुत ही ज्यादा लो, वेरी लो रेजिस्टेंस पाथ है ये, वेरी लो रेजिस्टेंस का पाथ है ये। तो इतना कम रेजिस्टेंस होता है कि बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ करंट तो इसी से निकल जाता है, और बहुत छोटा मोटा करंट केवल जाता है गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर से करंट बहुत कम जाएगा, और शंट से जो का करंट है वो बहुत अधिक निकल जाएगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम है। जहां जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वहां पे करंट ज्यादा होगा। क्लियर है? तो ऐसे सिचुएशन में जो है ये मेजॉरिटी ऑफ द करंट जो है वो निकल जाता है शंट से, और गैल्वेनोमीटर की बेचारे की जिंदगी बच जाती है, उसकी जान बच जाती है, क्योंकि छोटा सा उससे करंट जाता है। खैर, छोटा करंट जाए बड़ा करंट जाए, डिफ्लेक्शन तो देगा वो। तो अब मान लीजिए इस गैल्वेनोमीटर को हमने जब एमीटर में कन्वर्ट किया, तो हमने मान लीजिए 2 एम्पियर का करंट दिया। अब इस 2 एम्पियर के करस्पॉन्डिंग 2 एम्पियर, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा जहां से करंट आ रहा है, और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा जहां पे करंट जा रहा है। ओके, तो जब हम लोगों ने इसको इस तरीके से सर्किट में लगाया, तो इसके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ तो रीडिंग देगा ना ये गैल्वेनोमीटर। तो मान लीजिए ये 0 मार्किंग है और इसकी रीडिंग आई इसकी यहाँ पे, तो जहां पे भी रीडिंग आई हम वहां पे लिख देंगे भाई ये 2 एम्पियर है। ओके, तो इस तरीके से ये रीडिंग मेजर कर लेगा। ग्रेजुएट करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आपने जितना करंट पास किया उतने करंट से आप इसको ग्रेजुएट कर लो, और उसकी मार्किंग कर लो कि भैया 2 एम्पियर, 0 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर एंड सो ऑन। और इस तरीके से ग्रेजुएट कर लीजिए। अब आपका ये इंस्ट्रूमेंट तैयार है। जब भी आपको इसको कनेक्ट करना है, आप सर्किट के अंदर कनेक्ट कर दीजिए पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ में, और जो भी करंट देंगे वो ये नापेगा। ठीक है, ये इस चीज का ध्यान रहे, हमने 2 एम्पियर अगर पास किया तो 2 एम्पियर इससे नहीं जाता है, मेजॉरिटी ऑफ द हिस्सा इससे चला जाता है। यहां पे इस चीज का ध्यान रहे, करंट जो शंट का होगा ये काफी ज्यादा होगा करंट जो गैल्वेनोमीटर से गया है उसकी अपेक्षा में। ओके, चलिए अब देखें, ये जो 2 टर्मिनल से चूंकि पैरेलल में लगे हुए हैं, ये वाला विंग और ये वाला विंग, दोनों के दोनों विंग पैरेलल में है। ये वाला विंग और ये वाला विंग पैरेलल में है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो इसका छोटा सा डेरिवेशन है, इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, तो V इजिकल टू आई आर लगा लेते हैं हम लोग। तो V इजिकल टू आई आर, तो IG इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, दैट इज इक्वल टू IS इंटू शंट रेजिस्टेंस। तो शंट रेजिस्टेंस, तो इसके अंदर में गैल्वेनोमीटर में से करंट कितना जा रहा है? IG। शंट से कितना करंट जा रहा है? IS। ओके, और I को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे I को लिख सकते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के हिसाब से, IG प्लस IS। ओके, तो अब इससे मैं IS निकाल सकता हूं। कैसे निकलेगा? IG इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, दैट इज इक्वल टू IS। दिस इज I माइनस IG इंटू S। तो यहां से हम लोग शंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, IG अपॉन I माइनस IG इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। इस तरीके से हम लोग शंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो खैर, आपको तो अगर इतना भी पता हो कि शंट रेजिस्टेंस जो है
वो वेरी लो रेजिस्टेंस का पाथ होता है और वो पैरेलल में लगता है तो सफिशिएंट है। ये सारे जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले नहीं भी पता हो तो न्यूमेरिकल्स बड़े आराम से हो जाते हैं, केवल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ओके, गॉट द पॉइंट। चलिए अब हम इसके करस्पॉन्डिंग एक टर्म पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज करंट सेंसिटिविटी। इसमें एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड एज करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का मतलब पहले समझते हैं। सेंसिटिविटी का मतलब सेंसिटिव वर्ड से सेंसिटिविटी निकाला गया है। अगर कोई एमीटर सेंसिटिव है तो जैसे हमने उसको 2 एम्पियर दिया खट से रीडिंग देगा। मतलब अगर हमने 2 एम्पियर दी और ये रीडिंग दी, दूसरे केस में 2 एम्पियर दी और इतनी सी रीडिंग दी, तो जो ज्यादा रीडिंग दे रहा है वो ज्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब अगर आप 2 एम्पियर करंट पास कर रहे हो और रीडिंग ऐसी मिल रही है, दूसरे केस में दूसरे एमीटर में 2 एम्पियर दे और इतनी सी रीडिंग मिल रही है, मतलब दूसरा वाला कम सेंसिटिव है, पहला वाला ज्यादा सेंसिटिव है। तो सेंसिटिविटी को हम मेजर कैसे करें? सेंसिटिविटी को हम मेजर करते हैं कितना डिफ्लेक्शन मिला कितना करंट पास करने पर। सेंसिटिविटी को हम लोग बोलते हैं कितना डिफ्लेक्शन मिलता है कितना करंट पास करने पर, कितना करंट पास करने पर। कितना डिफ्लेक्शन मिलेगा कितना करंट पास करने पर, मतलब करंट सेंसिटिविटी हो जाएगी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। अगर आप इस फॉर्मूले में देखोगे डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, तो ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट ही बन जाएगा, क्योंकि जब ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये आ जाएगा NAB अपॉन K, तो ये आ जाएगा NAB अपॉन K, और ये करंट सेंसिटिविटी इज वेरी मच इक्विवेलेंट टू गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट ओनली। तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के बराबर ही होता है ओके करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी को अगर हम लोग कन्वर्ट भी करें, उसकी डेफिनेशन बनाएं, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन व्हाट वी अचीव when the unit current is passed through the ammeter is called as current sensitivity of ammeter ओके। तो एमीटर, ध्यान रहे एमीटर हमेशा पोलैरिटी के साथ में लगेगा। ये रीडिंग 0 से 1 ही तरफ देता है, जबकि गैल्वेनोमीटर दोनों तरफ रीडिंग देता है। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने में ऐसा कुछ भी खास नहीं, केवल आपको एक शंट ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। आप इसको फटाफट लिखिए, फिर हम अगला डेरिवेशन करेंगे।